टीम्स हो सकती हैं। और दूसरा मैच था जनाब राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद का। बहुत ही बड़ा सेट हुआ वहां पे, काफी बड़े बड़े। खैर उस्मान भाई ने तो कहा था कि सनराइज हैदराबाद जीतेगा, तो ये नहीं, जनाब मैंने स्कोरिंग है। बाकी मुझे ये नहीं लगा था कि इतना बुरा होगा राजस्थान के साथ, लेकिन ये लगा था कि क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, शायद वो रन करें, रन ऑन द बोर्ड लगाएं, तो मजे का मैच यस, होगा। तो इसके साथ आपको बताते हैं कि पेशावर जल्मी ने पहले बैटिंग की आज। अगेन उनके हीरो जो रहे कुशाल मेंडस रहे। भाई कुशाल मेरे ख्याल मेंडस से को क्या हो गया है? फॉर्म ऑफ पहले तो हिज ये इस लाइफ पे है। बताएं बात। कुशाल मेंडस पे बात करें आज। खुशहाल मेंडिस फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है मेरे ख्याल से। पहले में वो 100, दूसरे में बिग 50, तीसरे में मिड 50, और सबका स्ट्राइक रेट भी अच्छा, 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से तीनों इनिंग्स खेली हैं इन्होंने। आज बाबर फेल हो गए, लेकिन आज हारिस चल गए। देखें, एक ओपनर चल गया, स्कोर देखें आपका कहाँ चला गया, 196। तो कैसे देख रहे हैं जरा बैटिंग लाइनअप मुझे बताते हैं कि क्या मजा आया आपको, क्या नहीं मजा आया। आज फरहान यूसुफ यूसुफ को भी, जो अंडर 19 के हमारे कप्तान है, पहली दफा ऊपर खेले और अच्छी बारी खेली उन्होंने। 22 बॉल्स पे 30 किया उन्होंने। तीन छक्के लगाए, चौका कोई भी नहीं लगाया। तो कैसा देख रहे हैं आप ये पूरी कंपोजिशन में एक पूरी पेशावर की टीम को? यार मुझे पता क्या, बस एक चीज से प्रॉब्लम थी कि एंड में ना आमिर जमाल ने टाइम वेस्ट किया और उन्होंने समत को स्ट्राइक कम दिया। इनको आखिरी 2 में समत को स्ट्राइक देना चाहिए था। इफ्तिकार ने वसीम जंग को चौका छक्का मार दिया था, लेकिन वो आमिर जमाल somehow ना, मुझे ऐसा लगा कि जब वाउडू है ना, क्या नाम है आपके, फरहान यूसुफ, वहां पर समद को बैटिंग करने आना चाहिए था रादर देन जो आपने उनको बैटिंग के लिए बुलाया इफ्तिखार को। वो गलत डिसीजन था मुझे ऐसा लगता है समहाउ। अब्दुल समद ने सिर्फ 4 बॉलें खेली आज के मैच में, आप इमेजिन करें। तो आपका मेन प्लेयर, और इफ्तिखार ने 10 रन स्कोर जरूर किए हैं, लेकिन इफ्तिखार ने कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई आज। मैं जब बात करूंगा इफ्तिखार अहमद की, उन्होंने 10 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन वो एंड में फिनिश था ना, फिनिश आराम से 200 प्लस हो रहा था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि रन हो गए हैं। अभी मुल्तान बैटिंग कर रही है, देखते हैं मुल्तान कितना अच्छा खेलती है। मुल्तान के अभी 2 मेन प्लेयर आउट हुए हैं, एक ही ओवर में सुफियान नकीम 2 प्लेयर आउट कर दिए हैं, तो काफी मैच चेंज होगा। अभी शान और मसूद मजे आ का गए हैं। मैच हो रहा है ये, वैसे बाय द वे मजे का अब मैच मजे हो का रहा है। मैच होना चाहिए था, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है। अब शान मसूद कैसा खेलते हैं, फ्री खेलते हैं, मतलब अभी तक वो इस टूर्नामेंट में अच्छा खेले हैं मैचेस ना, लेकिन अब हम्म। पेशावर की बॉलिंग के आगे, सुफियान नकीम के आगे शान मसूद के साथ कैसे खेलेंगे। मुझे लगा था शान मसूद आए, वो सुफियान आएंगे तो वो चेंज करेंगे गेम को, और उन्होंने गेम चेंज किया आते ही। अब नहीं दराना बॉल डालने आए हैं, लेट्स सी वो क्या करते हैं। और लेकिन नहीं एक दराना बात कुछ इतना। बताऊं, देखे 10 ओवरों में 96 हुआ हुआ है, इतना ही आगे चाहिए। 10 ओवरों में 100 तकरीबन चाहिए। तो मैच अच्छा चल रहा है, हम जैसे एक्सपेक्ट मैं कर रहा था ना कि नहीं नहीं, आज मैच का वो मजा आपकी आएगा, बात यही मैं वो कह आ रहा रहा हूँ। है। देखिए इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2 बड़ी टीम है ना, यही 2 टीमें हम्म। एक्सपेक्ट की जा रही है कि आपस में शायद फाइनल भी खेलें। तो वो उसी तरह की तकरीबन इनिंग खेल रही हैं दोनों, और उनके पास अच्छी बैटिंग भी है। साहब ज्यादा फरहान आज रन नहीं कर पाए, अच्छा खेले थे, मुझे समझ नहीं आई कौन सी आखिर थी उनको। आपने 2 चौके मारे 2 बॉलों पर भाई, कौन सी इतनी इमरजेंसी के तीसरा चौका भी मारना है, मुझे नहीं, समझ उन्होंने नहीं की आई। बॉल जो है ना, और ट्रैप किया मैं उनको, आपको बताऊं। उनको ट्रैप किया हाँ, उन्होंने। ट्रैप किया। यस, उनकी बॉल उनके जोन में फेंक के थोड़ी सी दी, अदरवाइज वो छक्का लगाते हैं इस बॉल पे, लेकिन थोड़ी सी बाहर दी और सीधा कैच पकड़ लिया। अच्छी, मतलब उन्होंने ट्रैप पूरा किया बकायदा। तो यार अब देखें ना, अब अगर आप इस तरह की चीजें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप हमारे देखें, हमारा सबसे प्राइम प्लेयर्स में कौन है, साहबजादा फरहान, पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, साहबजादा फरहान, क्योंकि हमारी टीम के मेन प्लेयर भी हैं। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो भाई हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी ना बाकी कोई चीजें। नहीं यार, कोई नहीं उस्मान में थोड़ा सा तो एज दे दें, इतना चल रहे हैं। वो एक आधे मैच में थोड़ा फेल हो गया तो कोई बात नहीं है, माफ नहीं कर नहीं दें। नहीं, मैं आपको मेरी बता खातिर दूं। है। अच्छा चले मैं चलो, आपको मेरी बता बात दूं, सुनो। चलो आपने भाई, कहा ना नहीं चल मेरी रहे बात हैं। सुनो, okay। नहीं नहीं, चल रहे, बताया था। ये छठा मैच खेले हैं आज वो, और सिर्फ 2 उनके 50 है, बाकी 4 में फ्लॉप है भाई। सही कह रहे हैं। चलो फिर भी तो माफ कर दे, मेरी खातिर। मैं तो उस पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि अगर देखें उनकी अगर कंसिस्टेंसी ये है, तो फिर पाकिस्तान के लिए वो खेल रहे हैं। अब अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपसे उस दिन वैसे ही क्वेश्चन नहीं किया था ये वाला, मैंने आपको कहा था अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है। अगर ये पाकिस्तान विकेट्स पे इस तरह करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या करेंगे हमारे साथ आज फिर। मैं आपको फिर अब बॉलिंग लाइनअप मुल्तान की बता दें कि मोहम्मद नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन स्कोर काफी पड़ गया। 3 ओवर्स में 38 रन। इरफान मिन्हास ने आज जरा स्कोर ज्यादा नहीं दिया, नहीं चलो, नहीं, लेकिन विकेट अरफात नहीं ली बिनाज को उन्होंने। बेचारे को आखिरी, उसकी आखिरी 3 बॉलें स्पेल की मैच ले गई, वरना वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे।
उनको 2 छक्के अच्छी मार दिए बॉलिंग 2 बॉलों पर विशाल मेंडिस ने, वरना वो उस पहले से लेकिन कर गए मुझे थे। आज जो बॉलिंग इम्प्रेस किया ना मोहम्मद इस्माइल ने किया। हालांकि इनका चौथा ओवर बनता था, मैं देख रहा था लाइव में, देख रहा था इस लड़के की ना बॉल एकदम स्किट होती है। 3 ओवर्स में 22 पे 2 विकेटें ली और अच्छी विकेटें ली उन्होंने। और मुझे पसंद आया बॉलर। देखें, मेंडस को आउट किया, ब्रेसवेल को आउट किया, कि छोटी बात नहीं थी। दो बड़े बैट्समैन को आउट किया। मोहम्मद इस्माइल मुझे इम्प्रेसिव लगे। पीटर सीडल जो चाचा जी हैं, उन्होंने इफ्तिखार और हारिस को आउट किया। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देके 2 विकेटें ली, बिल्कुल अच्छी विकेटें ली। और बाकी आपके सामने ही है, बाबर आजम को उन्होंने आउट किया मोहम्मद नवाज ने। तो ठीक है, इतना तो बनता ही था। अब खैर, अब जब मुल्तान ने बैटिंग की तो मुझे था कि स्टीव स्मिथ शायद स्कोर करेंगे, लेकिन आज फंस के स्कोर किया और सुफियान मुकीम ने उन्होंने आउट ये कर आपको दिया। मसला पता फंसे क्या हुए थे। है? मैं आपको बताऊं अभी, आज चाचू को भी रन लगे हैं, आज ब्रेसवेल को भी रन आए हैं। लेकिन अभी ब्रेसवेल बॉलिंग करने आएंगे, उसका रीजन बताया था मैं आपको। ब्रेसवेल भी बॉलिंग करने आएंगे, इफ्तिखार बॉलिंग करने आएंगे, क्योंकि शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं ना। तो जब शान मसूद बैटिंग कर रहे होंगे तो वो डेफिनेटली वो लेफ्टी के आगे लेकर आएंगे उनको। और अभी आमिर जमाल ने तो आना है, आमिर जमाल ने तो हम्म। बॉलिंग करने आना है वो अभी, डेथ ठीक है ओवर्स ना। कर तो रहे हैं, हाँ। अभी मजा आने वाला है। मैं बताऊं इस टीम के अंदर अगर कोई जान है ना इस वक्त मुल्तान के अंदर, तो वो एस्टन एस्टन टर्नर है। अगर एस्टन टर्नर यस। सुफियान हकीम की बॉल पर ट्रैप होते हैं, मैं आपको बताऊं ये मैच काफी हद तक क्लोज हो जाएगा। उसकी रीजन बताता हूं मैं आपको। एस्टन टर्नर ने इस टूर्नामेंट में बड़े अच्छे रन किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशियल रन किए हैं। उनकी टीम में की प्लेयर हैं। आप देखा होगा आज अभी जोश फिलिप बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियन सारे बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर जो आए हुए हैं। हम्म। पाकिस्तान में ज्यादा ऑस्ट्रेलियन आए हुए हैं, इंडिया में ज्यादा वेस्ट इंडियंस और ज्यादा बाकी लोग खेल रहे हैं। तो न्यूजीलैंड वाले भी ज्यादा यहीं पर मौजूद है पाकिस्तान में। तो आज देखते हैं अभी ये मैच किस तरह जाता है। मुझे लगता है काफी मजे का मैच होने वाला है और एंड तक जाएगा। नेल बैटिंग अच्छा, फिनिश थोड़ा मुझे सा फील मैं हो रही ये है बता आज। दूं, देखें, अभी शान मसूद और टर्नर खेल रहे हैं, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है सारे टूर्नामेंट में। उसके साथ देखें, मोहम्मद नवाज अभी रहते हैं। हालांकि बैटिंग में वो चले नहीं है, लेकिन जो मेन इनका फिनिशर रहता है ना, वो इरफात मिन्हास रहते हैं। उन पे बिल्कुल। मेरी हमेशा नजर आती है। उन पे भी, और एक ये जो आपके हैं, क्या नाम है उनका, उनके भाई समीर मिन्हास, इनकी तरफ, दोनों की तरफ मेरी नजर आती है। और हमारे साथ ज्वाइन किया है इसी अवस्था में, बड़े खुशी से आए हैं आज दी रिजवानुल हक ने। इनसे पूछेंगे कि भाई आज पेशावर ने बड़ा स्कोर तो कर दिया, लेकिन मुल्तान भी पीछे नहीं जा रही। क्या कर रहे हैं मुल्तान वाले, क्या जीतने आए मैच? मुल्तान देखें अच्छा अब खेल आज। रही है, मुल्तान आज तो टॉस देख जीतेगी। लें अली, आज तो देख लें आज तो साहिबजादा फरहान भी नहीं चले। हम्म। उसके बावजूद जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है मैच थोड़ा क्लोज हो सकता है वैसे। बहुत क्लोज होने वाला है। मैं और हाँ। उस्मान भाई यही डिस्कस कर रहे थे। देखें, अभी शान मसूद आपके पसंदीदा प्लेयर आए हुए हैं। वो 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं इस पीएसएल में, मैं आपको बता दूं। और अभी भी उनका स्ट्राइक रेट जो है ना 166 है। और एशन टर्नर है, वो 180 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ खेल रहे हैं। लेकिन जो भैया, मेन मैं आपको बताऊं, फोकस इरफात मिन्हास पे होगा। भैया अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेटर को भला चाहते हैं ना, और चाहते हैं कि शान मसूद अच्छा खेल के वापस ना आए टीम में, तो दुआ करें कि बच्चा ना खेले। खैर, दूसरे मैच की तरफ जरा चलते हैं। ये तो मैच होता रहेगा। दूसरा मैच दूसरा बहुत मैच मजे का यार वन मैच हुआ। साइडेड है। दूसरा मैच मैं आपको बता दूं, 216 सनराइज हैदराबाद ने किया, जिसमें अभिषेक शर्मा आज अंडे पे आउट हुए। गोल्डन डक, 7वीं गोल्डन डक इस साल की है इनकी। ठीक है। अगला गोल्डन डक जो आपको मिली, वो मिली अब जायसवाल को, वो उसके वो सूर्यवंशी को। कल जो हम बात कर रहे थे, मैं और उस्मान भाई इसी चैनल के थ्रू, हम कह रहे थे कि यार एक्सप्रेस बैटिंग देखने को मिलेगी, वो मजा ही आ जाएगा। लेकिन अफसोस हुआ सारे क्राउड को कि दोनों ही गोल्डन डक में आउट हो गए। तो रिजवान भाई क्या कहेंगे इनकी गोल्डन डक्स में, क्या ये नए यार शो के ये अंडे देखें, खाने ये का? बात यही है कि जब तक ये चीट फाड़ खड़े होते हैं बॉलिंग की, तब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनविंसिबल लगते हैं। एक जमाने में शाहिद अफरीदी ऐसे खेलते थे। लेकिन बात ये है कि अगर ज्यादा हो जाए ना ये, अगर ज्यादा डक्स आनी लग जाए, तो फिर जो है ना, जो लोग हैं ना, उनको अपना जो मौकिफ बदलते हुए बिल्कुल एक सेकंड नहीं लगता। कहाँ अभिषेक शर्मा की जो है ना वो शान में कसीदे पढ़ते थे ये उनके अपने एनालिस्ट, और जैसे ही उन्होंने डक्स देनी शुरू की, उनके अगेंस्ट हो गए वो। उनको आमिर ने तो क्या, पहले आमिर को गालियां दे रहे हैं कि यार तुमने इसको टुल्लेबाज कैसे कह दिया, तुम खुद क्या हो। फिर खुद ही उसको टुल्लेबाज कहने लग गए। तो ये जाहिर है इसमें फर्क तो आता है। फिर जाहिर जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो चढ़ते सूरज को ही सलाम होता है। अब
अब डिपेंड करता है कि अभिषेक शर्मा का तो कॉन्फिडेंस शेक हो गया था, आप और मैं भी जानते हैं, ठीक है ना, वरना उन्होंने रखा हुआ था कि वो पहली बॉल पे आते ही ना उन्होंने छक्का लगाना है, ठीक है ना, बाद में हमने हम्म। देखा कि वो रुक गए थे, इसका मतलब है आपका कॉन्फिडेंस शेक हो गया। अब ये सूर्यवंशी जो है, ये देखना होगा कि क्या वाकई इसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है कि नहीं इसके बाद, और अगर एक दो डक्स और आ गई ना तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा नहीं, यकीनन। क्वेश्चन मार्क तो लेकिन रिजवान भाई देखें, लेकिन क्वेश्चन उस्मान, मार्क ऐसे। उस्मान एक बात बताएं यार, सनराइजर हैदराबाद के यार टॉप 4 आपने देखे हैं यार, मतलब क्या यार, मतलब ये तो मतलब धुआंधार बैटिंग की इंतहा हो गई है यार, मतलब लेकिन अभी अभिषेक। अभी तक वो चल अभी तक ऐसा हो रहा है कि जिस मैच में हेड चल रहे हैं या वो अभिषेक चल रहे हैं, उसमें ईशान नहीं चल रहे, जिसमें ईशान चल रहे हैं उसमें ओपनर नहीं चल रहे, जिसमें दोनों नहीं चल रहे उसमें नीचे क्लासन चल रहे हैं। तो सारों ने इकट्ठे परफॉर्म नहीं किया, लेकिन नहीं ये है कि मतलब ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब, और अभी 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 आपने ये कहा है कि यार अभी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ आज क्लासन और वो चले हैं, 40 क्लासन ने किए, 91 ईशान किशन ने किए हैं, तो भी तो 200+ का टारगेट दे दिया है। जी ठीक है, जी। इतना वैसे आप इतनी इतनी रिजवान भाई, ईशान धमाकेदार तो, किशन ने इतने धमाकेदार टॉप 4 किसी के नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं है, नहीं है रिजवान भाई। ईशान किशन ने 91 44 बॉलों में किया। मैं तो जानता कि वो करना क्या चाह रहा भाई मेरा। नहीं वाह, दो आउट मैं हो तो गए थे, यार, दो आउट हो गए थे ऊपर से। हाँ आप ये चेक करें कि ईशान किशन कप्तान है, आते ही 2 आउट हो गए, और आपके अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड भी आउट हो गए। तो देखें, 2 ओपनर आपके जो लीथल, वो दोनों आउट हो गए, लेकिन क्लासन और ईशान किशन ने आज क्लासिकल इनिंग खेली है। दोनों ने 200 और 150 के स्ट्राइक रेट से खेला और मजा आया। मेरा ना अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है, ये तो स्कोर कर गए सनराइज हैदराबाद, जोफ्रा आर्चर को भी मार पड़ी, बर्गर को भी मार पड़ी, शर्मा को भी मार पड़ी, किसको मार नहीं पड़ी आज? बिश्नोई तक को मार पड़ गई आज। 3 ओवर में 35 स्कोर दिए हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप पैनल से कि जायसवाल तो चलो ठीक है नहीं चले, उनकी हमें वीकनेस भी नजर आती हैं। आज सूर्यवंशी क्या एक्सपोज हो गए? क्या ये आगे टूर्नामेंट में ऐसे ही आउट होते रहेंगे? क्योंकि अभिषेक शर्मा यार जब पहला अंडा लिया था ना उन्होंने, उसके बाद वो 0-0-0 और कम स्कोर पे आउट होते रहे, वीकनेस पकड़ी गई। क्या आज इनकी वीकनेस पकड़ी गई सूर्यवंशी की? यार अली, मैं बताता हूँ सूर्यवंशी का प्रॉब्लम। अभी आप पहले अंडे की बात नहीं है। सूर्यवंशी आते ही पहली बॉल से अटैक करते हैं, तो वल्नरेबल तो वो हैं, बॉल 1 से वल्नरेबल। ऐसा नहीं कि वो आउट नहीं, जो प्लेयर एग्रेसिव होता है ना, उसके आउट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। रिजवान भाई से जब मेरी बात होती थी ना, ये हमेशा कहते थे कैसे खेलेंगे अभिषेक शर्मा को पाकिस्तानी प्लेयर, कैसे बॉलर का सामना करेंगे। अब देखें, वो अभिषेक शर्मा पूरे वर्ल्ड कप में 8 मैचेस में 1 50 की उन्होंने, बाकी वो फ्लॉप रहे। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में उनकी सिर्फ 1 50 है, ठीक है। तो रन उनसे भी नहीं हो रहे, ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब अभी 5 मैच वो खेल बैठे हैं, 5 मैचों में 1 50 आई है, 2 3 तो उनके अंडे ही आ गए हैं। तो प्रेशर तो उनपे भी है डेफिनेटली। अब सूर्यवंशी अभी यंग है, अभी टीम में नहीं है। बड़े टूर्नामेंट का जो प्रेशर होता है ना, बड़ा डिफरेंट होता है। उसमें उनकी सही लेवल पर चलेगा, वो किस लेवल का प्लेयर है। देखिए, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले, उनसे रन नहीं है पाकिस्तान वाले मैच में। बाकी मैचों में रन जरूर किए उन्होंने, एंड वाले 2 मैचेस में रन किए हैं। वो वर्ल्ड कप के पहले 4 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। जो बड़े 2 मैच थे उन्होंने उसमें रन कर दिए, बस उनकी बल्ले बल्ले हो गई। बस यही होता है। अब वो गोली टीमें थी, देखिए गोली टीमों को पड़ गए वो, ठीक ये है। फर्क गोली पड़ेगा टीमों के पास। उस्मान, मेरा ख्याल है ये फर्क पड़ सकता है कि ऑरेंज कैप जो है वो स्लिप हो सकती है, क्योंकि उनके वेटिंग लाइन में दूसरे नंबर पे पतीदार हैं, तो ऑरेंज कैप जो है वो स्लिप हो सकती नहीं, है पटीदार सूर्य। नंबर 1 पर है। हाँ अभी है, ये तक 1 1 पे आ चुके हुए हैं हाँ वो मेरे 1 ख्याल पे आ से। गया ना, तो अभी वो स्लिप हो जाएगी, ज़ाहिर है 0 हो गया, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से, स्टार्ट है टूर्नामेंट का, तकरीबन 20 21वां मैच ही है ये। अली पीएसएल की सूरत हाल बताएं यार, क्या बन रहा है? पीएसएल का तो अभी बहुत आई है, ब्रेक आई है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। मैं मुझे ये बस एक थोड़ी सी बात है कि देखें, सूर्यवंशी पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो 0 पे आज आउट हो गया। कभी ये ऐसे लोग, ये वो होते हैं जैसे अभिषेक शर्मा हो गया, जो फेलियर से डरते ज्यादा है, क्योंकि नहीं इन्होंने नहीं, अपनी एक और हाइप चीज भी है क्रिएट कर दी है। एक मिनट, अली, अपनी एक हाइप और चीज भी क्रिएट इसके कर अंदर दी हुई होगी। है। ठीक है, जब इतनी हाइप जब क्रिएट हो जाए ना, और आप 0 पे 1 2 हो जाए आउट, तो आप पे प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरते नहीं है। और अवाम की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है कि भाई ये तो आते ही छक्के लगाएंगे, 20 गेंदों में 50 60 कर जाएंगे। सूर्यवंशी कह रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से लिखवा लें कि नेक्स्ट आईपीएल के फेस में ये इतनी कंसिस्टेंसी से स्कोर नहीं कर पाएंगे।
इन अली सबसे देखिए, बेहतर मुझे पतीदार लगते हैं जो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अच्छे रन रेट से खेलते हैं और टीम को लेके चलते हैं। ऐसा प्लेयर मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, ना कि अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी ज्यादा। जी उस्मान भाई। देखिए, अब देखिए अली, जो आप बात करें सूर्यवंशी की या उसकी, देखिए अभी मतलब पता क्या है, आईपीएल इतना लंबा है कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट पिचेस तैयार नहीं होती। जो पिचेस बनाई गई हैं 3 4 5 वही यूज होती रहती हैं, रिपीट होकर यूज करते हैं, कभी डिफरेंट पिचेस यूज होती हैं। लेटर स्टेजेस ऑफ द गेम अब आप कभी भी देखेंगे ना, तो मैचेस आपको ना लो स्कोरिंग गेम मिलना शुरू हो जाती हैं एक हम्म। फेज में आके। फिर दरमियान में दोबारा इस तरह की चीज, जब उस तरह की विकेट बनेगी ना, तो वहां पर सूर्यवंशी से रन नहीं होंगे। सूर्यवंशी रन कर सकते हैं जहां फट्टे विकेट है, बॉल सीधी पड़ के सीधी बैट पे, जैसे रोड है ना रोड, वैसे बॉल सीधी बैट पे आके वो छक्का मार लेगा। जहां पर बॉल सीम हो रही होगी ना, वहां पर उससे उससे रन नहीं होंगे उस तरह से। ठीक है, ये भी अंडरस्टैंड करने की थोड़ी जरूरत है। अभी वो ठीक है, स्टार्ट और टूर्नामेंट है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा। ठीक है, ओके फाइन, आज वो फ्लॉप हो गए, उन्होंने 3 अच्छी बैटिंग की, 3 अच्छी इनिंग खेली थी, दो उन्होंने फ्लॉप, दो उन्होंने इसी तरह की इनिंग खेली है। 200 रन उनके भी टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, अभी टूर्नामेंट बहुत लंबा है, 14 मैचेस खेलने हैं एक एक टीम ने, जो कि बहुत ज्यादा है आईपीएल के पॉइंट ऑफ आईपीएल के अंदर। तो 2 4 मैचेस आप किस तरह के बुरे जाते हैं। ठीक है, वो विराट कोहली ने एक परफेक्ट सीजन खेला है तक हिस्ट्री के अंदर, एक विराट कोहली ने, एक जोस बटलर ने, जिन्होंने 2 परफेक्ट सीजन खेले हुए हैं आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक। उसके अलावा किसी भी प्लेयर ने परफेक्ट सीजन नहीं खेला हुआ। ठीक है, विराट कोहली ने 900 समथिंग रन किए थे, 930 ना 940 रन किए थे। उस पर जोस बटलर ने 903 रन किए थे। तो वो रन ऐसे अब आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ, ये 500-600 रन तो होते हैं भाई, 14 मैच खेलते हैं, 14 मैचों में 500-600 रन नॉर्मल है। अच्छा, नहीं कमिंग वैसे बैक टू पीएसएल, पीएसएल में 45 बॉल्स पे 80 रन चाहिए। और टर्नर इस वक्त भाई टर्न करने लगे हैं गेम, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने मारना है। अगर ये आउट हुआ है तो ये जो है ना पेशावर के जीतने के चांसेस होंगे। अगर यार ना देखिए, हुए आप तो देखें टर्नर इनके नहीं, चांसेस मुश्किल है। अली अली बता मैं, अभी ये देखें इस ओवर के अंदर रन नहीं आए, टर्नर से भी रन नहीं है और इस ओवर में स्पिनर खेलना मुश्किल। जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ेगी ना, बॉल थोड़ी पुरानी होती है ना, मुश्किल हो जाती है खेलनी, क्योंकि बॉल रिवर्स करती है। आप देखें पेशावर स्पिनर से बॉल करवा रही है, अभी नाहिद राणा के 2 ओवर पड़े हुए हैं, वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो मैच फंसेगा ही। ऐसा नहीं कि टर्नर मैच ले जाएंगे निकाल के, नहीं नहीं, मैच तो जानबूझ फंसेगा, तो ये हर तो बॉल कह पे नहीं हिट रहे। कर रहे हैं कि मैं बस हर मुझे बॉल पे ये हिट कर बताएं, छक्का मार दूं। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, नाहिद राणा को 2 ओवरों में 16 पड़ा, ठीक है, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सैफुल इस्लाम जो दूसरे बंगाली हैं, 3 ओवरों में 23 स्कोर पड़ा है। ये दोनों ऐसे बॉलर्स हैं जो पूरी पेशावर जर्नी को लेके चल रहे हैं। तो रिजवान भाई, आपको क्या लगता है कि अगर ये दोनों बॉलर्स आज आखिरी मैच खेल रहे हैं, इन्होंने कल की फ्लाइट है और इन्होंने चले जाना है बांग्लादेश, तो क्या पेशावर जर्नी को इम्पैक्ट पड़ेगा इन दोनों के जाने से? यस यस, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो नाहिद राणा है ना, वो अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं और स्टीव स्मिथ से इतने आराम से खेला नहीं जा रहा था उन्हें, मुसलसल पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। देखें, ये यही है ना, ये वो वाली स्टेज है जिसमें टर्न अराउंड हो सकता है। हैदराबाद की टीम जो है वो आपको पेशावर जल्मी लगने लग सकती है, और पेशावर जल्मी की टीम आपको हैदराबाद लग सकती है, क्योंकि जो चेंजेस है ना वो इस तरह की हैं। जो हाँ। अच्छे प्लेयर्स है ना वहां पे एंटर हो गए और यहाँ से अच्छे प्लेयर निकल निकल के जा रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग। और बॉलिंग पेशावर जल्मी की मुझे लगता है कि फिर थोड़ी वीक साइड पे चली जाती है। नहीं नहीं अब नहीं, डिपेंड। रिजवान भाई मैं आपको बताता हूँ, पेशावर अली के पास बैकअप क्या है। उनके पास बैकअप खुरम शहजाद है, और अली रजा भी नहीं खेल रहे अभी तक। ठीक है, इन विकेट्स के ऊपर अली रजा जरा जरा लिथल बॉलर थे, मुझे समझ नहीं आई वो किस तरह टीम से बाहर बैठे हुए हैं। मैं अभी तक हैरान हूँ, पेशावर ने उनको बाहर बैठाया हुआ है अली रजा को। अंडर 19 का अली विकेट रजा का टेकर ना, है उस अली वर्ल्ड कप रजा के। का मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। अली रजा का मसला है कि वो इन एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, वो तो मार नाहिद खा राणा लेते भी तो है 4 ओवर यार। में एक या नाहिद दो तो राणा, मार पड़ जाते हैं। नहेद राना अपनी पेस से बचा लेते हैं, नहीं नहीं, उनके पास थोड़ा मैं बेहतर है। अली देखिए, मैं आपको मैं ओपनली बता रहा हूँ, पिछले एक मैं पूरे बताता हूँ, सीजन में अली रजा को जो मार पहला पड़ती मैच रही हुआ है। था ना पेशावर का, जो पेशावर का पहला मैच हुआ था, 214 रन पर पेशावर ने चेस किए थे, उस विकेट पे आमिर को मार पड़ी, नसीम शाह को मार पड़ी। अली रजा ने उस विकेट पे 3 आउट किए थे पिंडीज के। ठीक है, पिंडीज ने 214 रन बनाए थे उसके बावजूद। तो आप, उनके पास पेस है, उसी पेस से आउट किए थे उन्होंने। ऐसा नहीं कि उनके पास पेस नहीं है, वो यंगस्टर है, उनके पेस है। बाबर आजम इस वक्त लीथल कप्तानी कर रहे हैं। मैं आपको उसका एक सबूत देता हूँ कि उन्होंने 14 ओवर में ही सुफियान बुकीम का चौथा ओवर ले लिया तो कि ठीक है कहीं ना, हमें इधर विकेट मिल जाए तो हम मुल्तान को लिटा लेंगे। अब मसला ये है कि अगर इस ओवर में विकेट नहीं गिरती और स्कोर अभी भी नहीं अंपायर पड़ता, ने वाइड प्रेशर दी फिर है, भी बढ़ जाए। अंपायर ने बड़ी क्रूशियल वाइड दी है, बनती नहीं थी वैसे, वाइड बहुत क्रूशियल वाइड थी। बॉलर का बोल्ड खा दिया थी उसने, सुफियान मकीन ने, ये ले, इतनी सी बात थी। मैंने तो आपको भाई क्या ये कहा है देखें, कि लीथल अंपायरिंग कर रहा है।
वो एम्पायरिंग है ना, कप्तानी कह रहा है बाबर आजम, गो फॉर उनको ये विकेट विकेट। चाहिए थी। यस, देखें वो अपने प्रीमियम बॉलर के पास गए कि चलो 2 विकेट ले चुका है, एक और आखिरी ओवर करे, देखते हैं क्या बनता है, और उन्होंने बोल्ड कर दी और बहुत बड़ी विकेट थी यार आप एशन टर्नर देखें की। रिजवान भाई, रिजवान भाई, सुफियान मकीम हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के, 13 विकेट लिए उन्होंने। अभी तक अनप्लेबल है किसी टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में वो। बहुत सर बड़ी विकेट गिरी है गुड साइंस। पेशावर सर के ये दिल के लिए अनप्लेएबल कहने मुल्तान दें, में। रहने दें। अभी आज देखें, आप लोग फैसल अकरम की भी बड़ी तारीफें करते हैं, एक विकेट नहीं लिया आज उसने, दूसरी साइड से किसने? खेल रहा है ना फैसल अकरम जो है। यार फैसल अकरम, देखिए मेरी बात सुने, फैसल अकरम को आप खिलाते नहीं है। खिलाया तो है आप यार, आपने सुने सुने खिलाया तो है। सुने 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 रिजवान भी, ये देखें सुने, आप मुझे बताएं, जब आपके विक्रांत चक्रवर्ती जो थे, चक्रवर्ती साहब थे, वे जो वरुण इनके चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने सीजन 1 खेला, उसमें परफॉर्म करके वो टीम में आए, उसके बाद 2 सीजन में फ्लॉप रहे। इंडिया ने उनको छोड़ा नहीं, इंडिया ने उनको कंजक्टिव मैचेस दिए हैं पूरे आईपीएल में। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सुफियान वकीम को दो, सुफियान वकीम इस्लामाबाद के लिए बेंच पे बैठे रहे हैं पूरा सीजन कि कहीं शदाब की बॉलिंग ना चली जाए। आप जब इस तरह से, ये आपके इरफात मिनास, सुने सुने रज़ा भी सुने, आपके इरफात मिनास बेंच पे बैठे रहे हैं, ठीक है। अब आप फैसल अकरम को आए हैं टीम में, अभी भी आप देखिए उनको सारे मैच नहीं दे रही टीम उनकी, एक मैच खिलाती है, 2 नहीं खिलाती। यार आप उनको पूरा चांस दें, ये सीजन है, ये कौन सा कोई आपका इंटरनेशनल मैच चल रहा है। चलें, वो तो अच्छा डिपेंड करता है, हाँ लेकिन हाँ। जितना चांस दिया जा रहा है आखिर उसको तो अवेल करना चाहिए ना। मुझे जो जो स्पिनर है ना, स्पेशली जो अगर अटैकिंग स्पिनर आप खिला रहे हैं, वो अगर विकेट लेस जा रहा है ना, तो वो तो बहुत ही अचंभे की बात है यार। अगर आपने स्पिनर को खिलाया है और आपका वो अटैकिंग स्पिनर है, अगर वो आपको विकेट ही नहीं दिला रहा है इन बिटवीन द ओवर्स, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमने उसको रन रोकने के लिए नहीं रखा हुआ। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, ये ज्यादती तो की उन्होंने सुफियान वकीम के साथ। जो आपका नेशनल साइड का T20 का जो भी का जो हुआ था कप, आपका वर्ल्ड कप से पहले, इनफैक्ट वो जो आपकी सीरीज थी जनवरी में, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया के साथ बांग्लादेश के साथ सीरीज थी शायद, इफ आई रिमेम्बर, श्रीलंका के साथ जो थी सीरीज, वो उसमें ट्राई इसको नहीं नेशन, लेकर, ट्राई हाँ नेशन। हाँ, ट्राई नेशन जो सीरीज थी उसमें नहीं लेकर गए, और वो इनके साथ जाती थी। लेकिन मुझे कभी कहीं मुझे ना कहीं कहीं ऐसे लगता है, क्योंकि इन्होंने खेला इंडिया के अगेंस्ट भी, मुझे लगता है ऐसे है कि थोड़े से प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, इतनी वैरायटी नहीं है इनके देखिए नहीं पास। नहीं 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 नहीं, रिजवान भी ये देखिए, ऐसा ना कहे प्रेडिक्टेबल नहीं करते। इनको मारा था अभिषेक शर्मा ने, ठीक है, उन्होंने 2 छक्के मार दिए, उसके बाद तीसरा छक्का मारने के आउट हो गए इनकी बॉल पे, ठीक है। अब अभिषेक शर्मा इनको मारा है उन्होंने, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अभिषेक शर्मा मार सकता था, इंडियन प्लेयर मारते हैं, लेकिन उसको आउट भी किया, ठीक है। उसके बाद उस मैच में को रन लग गए, उसमें पाकिस्तान ने पूरे एशिया कप में इनको नहीं खिलाया, ठीक है। पाकिस्तान ने हुसैन तलब को खिला लिया, लेकिन इनको नहीं खिलाया कि नहीं, हुसैन तलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चलें यार, आप 4 ओवर हमारे काम आएंगे। आप मुझे ये बताएं, चले मैं अगर आपको ऑप्शन दूं, इब्रार अहमद या सुफियान मुकीम? मैं सुफियान हकीम के साथ जाऊंगा डेफिनेटली। अच्छा, आप अब इब्रार अहमद को आपने पीछे नहीं, मैं धकेल मैं दिया, चाइना वैसे मैन तो आप मैं चाइना मैन इब्रार के के साथ बहुत जाऊंगा, फैन थे। मैं चाइना मैन के साथ जाऊंगा। चाइना मैन इज ऑलवेज डेंजरस, डिफिकल्ट बॉलर है खेलना उसको। वो चाइना मैन सर लेफ्ट ऑफ हमारे लेग लिए स्पिन खेलना डेंजरस, डिफिकल्ट है। हमारे बैट्समैन के लिए डेंजरस है, दूसरी टीमों के लिए नहीं है। वो हमसे कुलदीप यादव नहीं खेला जाता। यार कुलदीप यादव सबको तंग करता है, मैंने देखिए, मैंने आपको वर्ल्ड कप में ना एक ना, बात की थी कि कुलदीप इंडिया यादव गलती कर रहा है। आईपीएल में नहीं चल रहा, 2 ओवर मैं करवाए हैं मेरे उसे साइड पे खड़ा कर दिया आप उन्होंने। रिजवान में देखे, मेरी बात सुने, मैंने आपको एक बात की थी कि कुलदीप यादव टूर्नामेंट्स के अंदर तंग करते हैं तमाम तमाम टीमों को। इंडिया ने उनको नहीं खिलाया, इंडिया ने खिलाया चक्रवर्ती साहब को, चक्रवर्ती फ्लॉप हो गए, औकात सामने आ गई उनकी पूरे वर्ल्ड कप में। अब आप दोबारा उनके पास जाएंगे। ये फ्लॉप तो नहीं आप उनको कह सकते। हाँ, एक कितने आधे आउट किए मैच में उन्होंने, वो नहीं चले, कितने लेकिन रन उनकी उठाए उन्होंने, देखिए उनकी विकेटें ठीक थी, विकेटें विकेटें सही ठीक थी। थी, वही तो बात है ना। अब 11 की इकॉनमी से रन खा के विकेट ठीक ली, तो फिर तो मैं कहूंगा जो हारिस रऊफ ने सर मैं 2023 कहता के हूँ वर्ल्ड आप कप, 11 की इकोनॉमी से रन खा लें, आप विकेट तो ले लें, विकेट लेस ना नहीं तो जाएं। फिर ये आप हारिस रऊफ इब्रार को क्यों अहमद की बातें करती हैं, तरह जो आपके स्पिनर हैं, ये विकेट लेस जाते हैं सर। फिर आप हारिस रऊफ को बातें क्यों करते हैं। हारिस रऊफ ने 2023 के वर्ल्ड कप में सर सबसे हारिस रन खाए, लेकिन विकेटें मिली तो फिर। नहीं, हारिस रऊफ तो कुछ, वो तो हम ये कहते हैं कि वो तो डेथ बॉलिंग करवाने आता है, वो तो डेथ बॉलिंग का बॉलर ही नहीं है, फिर भी हर बार उसको आप बॉल पकड़ा देते हैं। प्रॉब्लम हमारा उसके साथ ये है। हाँ, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुने, मुझे वैसे पर्सनली उनकी बॉलिंग से इतना कोई, मैं मुझे इतना फैन नहीं उनका, लेकिन बात यह है कि आखिर बिग बैश में भी तो उनको लेकर जाते हैं। बिग बैश में तो किसी की सिफारिश वगैरह नहीं ना चलती। तो बात यह है कि डिपेंड करता है क्या बिग बैश उनको एज अ डेथ बॉलर यूज करती है, क्या वहां किया जाता है। तो पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान यार ने एक रिजवान बॉलर भाई, को कहाँ यूज करना है। आप मेरी बात हाँ, अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तान देखें, जमान खान को उन्होंने रिजवान यूज भाई, किया बिग बैश में ना, जमान खान को डेथ बॉलर यूज करते हैं, वो जमान रिजवान भाई खान मेरी जिसको बात आप सुनो। खिलाते भी नहीं। रिजवान भाई, आप ऑस्ट्रेलियन विकेट को कंपेयर कर रहे हैं
पाकिस्तान विकेट्स के साथ, इन विकेट के साथ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में एवरेज स्कोर क्या है? बिग बैश में एवरेज स्कोर क्या है? 160 160 160। 160 170, ठीक है हाँ ना। इतना ही है यहाँ पर ऐसे नहीं है ना, यहाँ पर सर। मार पड़ती है बॉलर्स को, सर वहां पर बात पेस सुने, बॉलर्स आउट करते हैं। मेरी बात सुने, 160 70 डिफेंड करना ज्यादा मुश्किल है। इधर तो स्कोर खड़ा किया हुआ सामने वाली नहीं नहीं, टीम ने। क्योंकि वो डिफेंड रिजवान में डिफेंड हो जाता है, वो डिफेंड हो जाता है, उसकी विकेट बनता है। बाउंड्रीज साढ़े बड़ी हैं, बोलते नहीं होता सुने डिफेंड। सुने सुने सुने, बाउंड्रीज बड़ी हैं, आपने डिफेंड कर लिया था, आप इंडिया से आखिरी बॉल मैच आ रहे थे, देखिए आप डिफेंड करने की बात कर रहे हैं ना, आप मैच देखें इंडिया की सबसे, इंडिया की कौन सी बेस्ट टीम आखिरी की बॉल में मैच आ रहे हैं हम? 2022 का कौन सा? वर्ल्ड कप का मैच, 2022 कौन वर्ल्ड सा? कप का मैच ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना, ये मेलबर्न में। 2026 वाला कह रहे हैं आप? तो यार मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 24 वाले की? ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था। अब मैं अच्छा ऑस्ट्रेलिया की अच्छा बात कर रहा हूँ, आप इंडिया में बात कर रहे हैं। इंडिया ठीक है में ठीक है। सिनेरियो डिफरेंट होगा, ऑस्ट्रेलिया में सिनेरियो डिफरेंट होगा। नहीं देखें, सिनेरियो डिफरेंट, बात बॉलर तो एक ही ना। वही शुएब नहीं नहीं अख्तर, नहीं, वही वसीम अकरम जो हैं वो ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं कि जो है वो बैट्समैन नहीं चल रहा एशियन हारिस कंडीशंस में रऊफ, आके। बॉलर ने तो हारिस यार रऊफ, चलना होता है यार। आप भाई भाई सुन लें, आप हारिस रऊफ के स्टैट्स देख लें, वो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा परफॉर्म करते हैं, वो और कहीं परफॉर्म नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करते हैं, वहां विकेट तेज हैं, वो उनको हेल्प करती हैं, क्योंकि वो तेज बॉल करते हैं, दिमाग तो उनके पास है ही कोई नहीं, वो पेस बॉल चले, करते हैं अपनी। मूविंग ऑन। ठीक है, यस यू आर राइट। तो ये चीजें असल में मसला ये नहीं है, देखिए मैं ठीक है, पाकिस्तान में तो चांस नहीं देता, चांस देता ठीक है, अब चांस दे रहे हैं, आप देखें नहीं नहीं, आप सही somehow कह रहे हैं, वो ये आपकी बात सही है कि वो तेज विकेट्स उनको हेल्प करती हैं। मेरा बस मुद्दा ये था कि डेथ बॉलिंग जो है ना, वो डेथ बॉलिंग नहीं, जैसे हम कहते हैं ना शाहीन भी डेथ बॉलिंग नहीं करवा सकते, इस तरह हारिस रऊफ भी नहीं करवा सकते एशियन कंडीशन की बात हो। अब देखें शाहीन ने यहाँ पर डेथ बॉलिंग आउट कर दी है, लोग समझेंगे वो डेथ बॉलर नहीं है भाई, वो डेथ बॉलर हमने इंटरेस्ट में देख लिया है, उसकी औकात ही नहीं है डेथ बॉलिंग करने की, वो हमें आइडिया हो चुका है। लेकिन देखिए आप, हम पाकिस्तानी ना एज ए पाकिस्तानी रिस्क नहीं लेते। अब मैं अगर आपसे कहूं कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है और हम साहब जरा फ्रांको ड्रॉप कर दें, अभी सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हैं क्या बात कर दी आपने, साहब जरा फ्रांको ड्रॉप कर दें, वो तो सबसे इनफॉर्म प्लेयर है। भाई इनफॉर्म की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में वो खेल सकता ही नहीं है, ये आप मिजरेबली फेल होंगे वहां पर, वो बात जितनी आपकी मर्जी अच्छी ठीक, बैटिंग करते सर हो। वो आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की टीम को इंडिया की टीम तो नहीं है कि एक ड्रॉप करोगे तो लाइन लगी हुई है पीछे। इधर साहिबजादा को फरहान को ड्रॉप किया तो पीछे इमाद वसीम ही नजर आना है आपको। तो यार आपने प्लेयर तैयार क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं, अभी देखें ये जो आपके अब्दुल समद है अच्छे क्लीन हिटर है, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के लिए आपके काम आते हैं, क्या आप उनको लेके जाएंगे वहां पर? नहीं अभी तो अब्दुल समद जो है उस बेचारे को आप अभी टाइम तो देना थोड़ा। फौरन आप उसको वो मैदान जंग में तो ना फेंकें, रिजवान थोड़ा भाई टाइम तो दें। 2028 में वर्ल्ड कप है, कब कब टाइम देंगे? 2028 से पहले जो सीरीज है आप उसके अंदर चांस दें, हाँ उसमें आप वही मैं चांस कह रहा दें। हूँ हाँ उसमें ना, चांस अब दें देखें, अभी। अब होना लेकिन फिर क्या आप है। ड्रॉप किसको करेंगे? ये जो उस्मान भाई कह रहे थे ना कि आमिर जमाल आएगा, आमिर जमाल आएगा, उसने पूरा मैच हरवा दिया पेशावर में। इंतहाई पथेटिक बॉलिंग कर रहा है। और ये उस्मान भाई तो अभी तो उसने आना है, मुझे पहले ही पता है ये मार खाता है भाई। अली कौन? रजा भी मार खा रहा होता है, ये आमिर जमाल ही मार खा रहा होता है, मैंने तो जब भी देखा मार ही पड़ी होती है ना। यार जरा आमिर जमाल एक्सपीरियंस ने, नहीं है। पिछले 3 सालों से पेशावर के साथ बॉलिंग कर करके इसे तमीज नहीं आई बॉलिंग करने की। और फिर लोग कहते हैं इसे खिलाते नहीं आप। 804 के बाहर कर दिया भाई, ना तेरी बैटिंग है ना बॉलिंग है। पेशावर को मैच हरवा दिया इसने, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, और अभी भाई मैच बहुत आगे लंबा है, हैं, क्या कह रहे हैं, और बहुत तीन लंबा चौके मैच है शान भाई। मसूद जैसे जो खा सकता है ना इकट्ठे, वो हाँ बॉलर नहीं है। इंतहाई पथेटिक बॉलर है, आप मान यार लें बस। उसने एक आधा ओवर से करा था, करा लिया। 4 चौके खा लिए हैं, चार कोई बॉलों मसला में नहीं 2 वाइडें है करा अली, ली हैं। कोई मसला नहीं है। अली आप चौके रिलैक्स आके आमिर गुस्सा बहुत जमाल ने करते खाए हैं। हैं, लेकिन कुछ एनालिस्ट जो हैं वो गालियां बाबर की कप्तानी को देंगे। नहीं, बाबर का क्या कसूर है? उसे बॉलिंग ही नहीं बाबर ने करनी ओवर आ रही, दिया और उसको, किसको देगा क्यों ओवर बॉलिंग? दिया बाबर ने? आमिर जमाल को बॉलिंग नहीं आती, बाबर ने ओवर दे दिया उसको, क्या बात कर रहे हैं आप मकी, ऐसे होगा? जो भी है, आमिर जमाल को ना बाहर साइडलाइन पेशावर को करना चाहिए पहली फुर्सत में। कोई मैच नहीं जिताया, वो पहला तो शॉर्ट नीचे है से जी, एक आधा छक्का लगा दिया। शॉर्ट है जी, शॉर्ट है। शान मसूद ने कीमा करके रख दिया। अभी दो खब्बे खेल रहे हैं, मैं बता दूं आपको, अभी दो खब्बे खेल रहे हैं, चाचे ने ओवर करने आना है। यार ये बड़ी शान मसूद क्यों मेहरबानी। चल रहा है यार? कोई स्कोर मुझे मैं तो आपको बता रहा हूँ। शान मसूद 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं मुझे तो और आप टेंशन हो उन्हें रही है, 80 शान ले रहे मसूद हैं। क्यों अभी चल मैं रहा है बताऊं, भाई? अभी 4 ओवर टेंशन हो रह रही गए है, हैं, शान मसूद क्यों चल रहा अभी है? 5 ओवर रहते हैं ना, 5 ओवर, 5 में से एक ओवर चाचे का रहता है, 2 ओवर नाहिद राना के रहते हैं, एक ओवर शेरफुल का रहता है, तो 4 ओवर तो ये है, तो 5वां ओवर तो शाम को फिर करेंगे, तो ये सॉरी आमिर जमाल फिर करेंगे। हाँ जी, भाई हारेंगे। शान मसूद को आउट कर लो यार।
हमें नहीं चाहिए शान मुसूद दोबारा वापस टीम में नहीं, शान मुसूद T20 वापस साइड नहीं पे। आ सकता भाई। ये इस तरह की खेल के, इस तरह के इनको खेलने का बहुत शौक है, इनिंग्स आते नहीं हैं सर, कोई खेलते पता हैं। नहीं आपको। ब्रेसवेल को ओवर नहीं देंगे उस्मान भाई? एक ओवर मेरे ब्रेसवेल ख्याल से खब्बों के ब्रेसवेल सामने को ओवर मिलता है। देना, खब्बों के सामने ब्रेसवेल को हाँ ओवर तो देना बनता खब्बों है के आपका। सामने ज्यादा अच्छा होता है ऑफ स्पिनर, क्या हो नहीं गया? नहीं, वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है भाई, कौन? ब्रेसवेल। कौन? खुदा ब्रेसवेल का खौफ करे, राइट स्पिनर है, क्या कर रहे हैं? लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है वो। वो और उस्मान भाई साहब को, राइट उस्मान भाई स्पिनर जो है है, क्या कर रहे हैं? वो ब्रेसवेल शीशे की में बात देखते हैं, कर रहे हैं। शीशे में उल्टा नजर आता है। शीशे में लगता है आप ब्रेसवेल देख रहे हैं, आपको उल्टा नजर आ रहा यार वो लेफ्ट हैंड, है। मुझे खुदा मुझे का यही था वो कि आप राइट शीशे में में टीवी तो देख रहे हैं, देखता उल्टा नजर नजर आ आ रहा है। रहा है। वो लेफ्ट आर्म अभी ऑफ आप स्पिनर कह है। रहे हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में मेरे आउट हो कुछ गया जी और शान बैठा हुआ मसूद, है। छक्का है, आउट, छक्का आउट, छक्का आउट, छक्का आउट, आउट हो गया जी। और शान मसूद आउट हो गए जी, पहली बॉल के चाचू की, चाचू ने आउट कर दिया। तो देखा चाचू आए आउट कर देंगे। पहली और विकेट भी ये शान चाचू मसूद ने ली। चाचू और की, ब्रेसवेल एक ही तरह के बॉलर हैं, दोनों ऑफ नहीं स्पिनर है, नहीं राइट यार, हैंड। लेफ्ट हाँ, लेफ्ट आर्म बॉलर है माफी दे दें ब्रेसवेल। भाई, जाके देखें, क्या देखें बात कर पहले दी जाके। आपने यार, ये खुदा का हराम खौफ कर दिया करे। आपने मुझे। तो वाह, जरा पढ़ ले। मैं आपको मैं कह तो रहा हूँ, लेफ्ट हैंड हमेशा तो समझता रहा बैट्समैन है, राइट आर्म आप ऑफ ब्रेक है। आप शीशे में देखते रहे सर राइट वो आर्म ऑफ टीवी। ब्रेक, ठीक है। ये उस्मान भाई को खाना पड़ गया कल का। ये तो कैच ड्रॉप करने लगा था, शुक्र है कैच ड्रॉप नहीं कर दिया। ये शान मसूद हमारे साइड पे चढ़ जाना था। बड़ी अच्छी बैटिंग की शान मसूद ने, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग की। मैं आपको एक टेक्निकल अब बात बताता हूँ, जो आप दोनों पिछले 1.5 घंटे से लड़ी जा रहे हैं आपस में, इतना लड़ते हैं, तौबा अस्तगफार। मैं इसलिए दरमियान में नहीं आया, मैंने कहा मेरा की माना करते हैं आप दोनों। मैं आपको बताऊं, जो स्पिनर होता है ना, स्पिनर को कम से कम 10 से 15 मैच फुल कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए होते हैं, अपनी वैरायटियां, अपनी स्लो तेज बॉलें, हर चीज दिखाने के लिए। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, फास्ट जो होता है ना, उसे पता है मैंने तेज ही करनी है। स्पिनर को स्लो करनी है बॉल, ठीक है? वो जब प्रेशर में होता है ना, तेज बॉलिंग करता है। सुफियान मुकीम पे अभी तक प्रेशर ही चल रहा था, 2 मैच खिलाया बाहर, 2 मैच खिलाया बाहर, तो प्रेशर आ गया। अब मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ सईद अजमल की। सईद अजमल ने जब पहला मैच खेला था ना, सारी बॉलें 90-95 पे फेंकता रहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 6-7 मैच खेले उसने, फिर उसके नर्व्स काम डाउन रहे, फिर वो 60 पे 70 पे, फिर अपनी वैरायटियां दिखाने लग गया, फिर ऑफ स्पिन दूसरा तीसरा तीसरा, जितना कॉन्फिडेंस आ गया ना अगले पे। जो फास्ट बॉलर है उसे कॉन्फिडेंस जल्दी आ जाता है, जो स्पिनर होता है ना, उसके लिए कम से कम 6 से 10 मैच चाहिए होते हैं आइडियली, और वो भी मुसलसल। अब सुफियान मुकीम को अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस बताता हूँ। पहले मैच में, पहले 2 ओवरों में 20 स्कोर लगा सुफियान मुकीम को, लेकिन बाबर आजम ने उसे कॉन्फिडेंस दिया, नहीं भाई तू करेगा। अगले तीसरे ओवर में उन्होंने 2 आउट कर लिए। ये पहले मैच की बात बता रहा हूँ मैं। आज भी देखें, आज सुफियान मुकीम और पहले मैच का सुफियान मुकीम मैं कंपेयर करूँ तो जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, कोई वैरायटी नहीं लगती थी मुझे उसकी, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आया, तो अब वो वैरायटियों पे वैरायटियां फेंक रहा है, अंदर भी बॉल ला रहा है, बाहर गुगलियां मुगलियां भी करा रहा है, तेज भी मार रहा है। आज जिस पे बोल्ड किया ना उसने, टर्नर को, बहुत ही प्यारी बॉल कराई है। आप चेक करें, ये कॉन्फिडेंस के साथ ओवर हुआ है, तब अच्छे उसने होता है, बोल्ड किया है। मैं एग्री हालांकि करता हूँ। उसे मार पड़ सकती थी, तो ये चीज यार होती है स्पिनर अली, की। वो आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी स्पिनर का प्रॉब्लम ये है ना, इवन इब्रार ले लें, शादाब ले लें, या ये इनको ले लें। शादाब को तो तकरीबन 10 साल हो गए खेलते हुए। आपने ये देखा है कि ये जो स्पिनर है ना, इनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है लाइन लेंथ की। ठीक है ना? मे भी आपकी बात ठीक हो कि शायद ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए, यो राइट के एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो वो डेवलप हो सकता है। लेकिन फिर भी यार, ये इतना मैच खेल कर यहाँ तक आते हैं, इतनी इतनी वेवर्ड बॉलिंग जो है ना, मैं फिर उस्मान साहब गुस्सा कर देंगे। अब इंडियन बॉलर जो है ना, वो उनकी डिसिप्लिन मैं देखता हूँ, पेस में भी नजर आता है और स्पिन में स्पेशली बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नजर आता है। तो अब शेन वॉन जो है ना, शेन वॉन, वाई शेन वॉन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज शेन वॉन को आप फुल टॉस फेंकते हुए नहीं देखते थे। उनका कंट्रोल जो था ना, उसी के लिए वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है, इब्रार 6 उसने बॉलिंग करवानी है तो उसने एक अच्छी करवा देनी है, 3 फुल टॉस करवा देना है, चौथे पांचवा पे एक डबल हो जाएगी। इससे हमें क्या मिलेगा यार? बात यह है कि आपका डिसिप्लिन कितना है, ये बहुत लाजमी है, और सुफियान मुकीम में भी अभी लैक वो करता है, अगर आप एक्सेप्ट करें तो। बाकी आप ये कह सकते हैं हाँ, लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली है, लेकिन बात यह है कि आप ये भी तो देखें कि पेशावर जल्मी के पास ज्यादा चॉइस भी नहीं। ठीक है ना? इफ्तिखार भी मेकशिफ्ट बॉलर हैं, वो तो ये यहाँ पे ही वो टॉप स्पिनर बन गए हैं। वैसे तो वो मेकशिफ्ट बॉलर हैं, पार्ट टाइम बॉलर हैं पाकिस्तान टीम के अंदर भी, इवन ब्रेसवेल भी।
तो बेसिकली उनके उनके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, और सुफियान मुकीम का चलना लाजमी है अगर पेशावर जलमी ने मैच जीतना है। तो यही तो हम कहते हैं, जब पाकिस्तान टीम का मैच होता है और अगर आपका स्पिनर विकेट नहीं ले रहा ना, तो उसका मतलब आप मैच नहीं जीत रहे। ठीक है ना? आप लाइक पेशावर क्यों जीत रही आप है? बैंक करते थे उस्मान, आप पेशावर बैंक क्यों जीत करते रही है थे कि रिजवान भाई भाई? शायद शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट लेगा, वो भी अब रिजवान काफी भाई, अरसे से नहीं आ रही। जी पेशावर जी। क्यों जीत रही है? पेशावर क्यों जीत रही है? क्योंकि स्पिनर दरमियान में आउट कर रहा है। यस। पाकिस्तान देखिए क्यों आज जो हारता है? 5 जो आउट है क्योंकि ना, स्पिनर आउट नहीं 5 आउट करते। स्पिनर ने हाँ, किए मैं हैं, 2 देखा ना, आपका इफ्तिखार ने, मेन स्पिनर जो 3 आया है सुफियान उसने, मकीम जैसे ने। अली ने कहा कि उसने अच्छी बॉल की है, अच्छी एक डिलीवरी निकाली है। ठीक है ना? अब हम जो है ना, हम जब से हमारे पास स्पिनर गया है, अब हम इतने टूर्नामेंट करवाते हैं, इतना कुछ करवाते हैं, एंड पे यार हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान के पास स्पिनर कहाँ है यार? स्पिनर तो है ही नहीं। रिजवान भाई अच्छा, इस पे देखें, मैं थोड़ा सा बता दूं, पाकिस्तान देखें, हमारे ना थोड़ा सा सेटअप का भी मसला है कि आपका जो प्लेयर आता है ना, जब उस वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं और डोमेस्टिक, एक तो फर्क दोनों में बहुत है, ये सबको पता है कि हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल खेलने आता है ना, तो उसे बस यही डर होता है कि मैं ड्रॉप होने लगा, मैं निकलने लगा, मैं फारिग हो गया, मैं मुझे ये प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाएंगे। जब ये डर आपके अंदर होगा ना, तो आप अच्छे स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर कभी भी नहीं बन सकते। आपने शादाब खान की बात की, तो शादाब खान तो भाई शुरू में तो अच्छे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम ही नहीं किया, वो जो कंसिस्टेंसी है ना, उनकी फिटनेस उनको तो फारी हो डर गई, भी था देखो वो ना निकल कितने जाएंगे। मोटे हो गए हैं। उनको तो डर भी था निकल जाएंगे टीम से, शदाब को तो। नहीं, वो तो शादी के बाद हुआ ना, शादी से पहले तो उन्हें डर था कि मैं निकलने लगा हूं। तो खैर, स्पिनर के लिए तो बड़ा जरूरी है। अब मजे का ये मैच और इंटरेस्टिंग इस फेस में चला गया कि आगे है आपके नवाज और इरफात में नाज। नवाज तो अब ये किसी इनका आखिरी जमाने में पेयर है। हमारे, अब इनका आखिरी पेयर है। ये अगर आप आखिरी इनको पे, आउट कर देते हैं ना, ये आखिरी। तो मैच आपके हाथ में है। और मजे की बात है, एक ओवर निकलवाना है इन्होंने। अब आप मुझे बताएं एज अ एनालिस्ट कि एक ओवर देखे ना, अभी नाहिद राणा के 2 ओवर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये एक ओवर अभी करा लेंगे। एक इस्लाम साहब का पड़ा हुआ है, 2 3 ओवर, ये एक ओवर एक्स्ट्रा करवाना है आपने, यार ब्रेसवेल और ओवर कर किससे सकते हैं? करवाएंगे? ब्रेसवेल कर हाँ सकते हैं, हाँ, ब्रेसवेल। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप ब्रेसवेल को ओवर ब्रेसवेल, कब देंगे? कब देंगे? मैं ब्रेसवेल को ओवर दूंगा। मैं ब्रेसवेल को ओवर इसके दूंगा। बाद, इसके फौरन है, बाद, नाहिद के इसके बाद फौरन ब्रेसवेल बाद को ये, ओवर दूंगा। अगर मैं कप्तान होऊंगा तो मैं ब्रेसवेल को ओवर दूंगा नाहिद के यस, बाद। मैं भी यही चाहूंगा कि नाहिद के बाद आप ब्रेसवेल को ओवर दें, ताकि आपकी विकेट निकल सके। और एक आउट हो गया जी, बाबर ने कैच पकड़ लिया, हाँ, शानदार इरफात कैच बाबर नाज। आजम का। इरफात और तार को लग गया है, और कुछ ऐसा अल्फाज में हुआ नाद या आउट नहीं? हो गया, इंपॉर्टेंट विकेट गिरी है। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है जनाब, मैं आपको बता रहा हूँ। इरफात नाज फिनिशर थे, और इस वक्त ये आउट हुए हैं, बाबर आजम ने कैच कर लिया है, और नाहिद राणा ने विकेट ले लिया है, और अच्छी बॉल की है, उसे खींच के बॉल दी है शॉर्ट पे, बस अब मैच अपने हाथ में आ गया। जरा आप दूसरे देखें, मैच की तरफ चलते हैं। दूसरे मैच में भी बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आ गया, मैं आपको बता दूं थोड़ा, हालांकि राजस्थान रॉयल्स हार ही रहा है, लेकिन जो 5 आउट हुए थे ना, मैंने आपको ना स्कोर बोर्ड जरा बताना था, 1-0-0-0-4, ये आपके टॉप 5 के स्कोर्स हैं राजस्थान रॉयल्स के, 1-0-0-0-4, 1-0-0-0-4। लेकिन आगे जडेजा और जो है कॉर्नर डोनोवन, फरेरा। हाँ, दोनों ने अभी तक आउट नहीं हुए, और दोनों अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला है कि स्कोर बहुत ज्यादा है, 216। क्या 35 गेंदों में 96 हासिल यार हो सकते राजस्थान हैं? अपना रन रेट ठीक करने के लिए खेल रही है मक्की। देखें, उनको पता मैच हार गए हम्म, हुए हैं। वो रैश खेल के आउट भी हो सकते थे। उनको पता रन रेट बहुत मैटर करेगा। वो रन रेट के लिए खेलने के जितना करीब जा सकते हैं लेके जाए मैच को, बिल्कुल जबरदस्त, बेशक एंड में जबरदस्त, जो मर्जी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबरदस्त, ये आपने बात बड़ी 16 आने बात आपने जबरदस्त की कि रन, कल भी मैंने देखा कि कल जो मैच हुआ आईपीएल का, उसमें भी वो रन रेट के लिए खेल रहे थे, चेज तो पता था होना नहीं है, ऐसे ही था। तो देखें, वो यही होता है ना मक्की। आप बड़ी गेम के अंदर ये सोचते हैं कि मैं कितना करीब जा सकता हूं और कितना करीब जाऊंगा। और आपको पता है लीग में जरा रन रेट ज्यादा मैटर करता है। वो बॉलिंग है भाई, नाहिद राणा तो वैश ही हुआ है। पेशावर जल्मी को बड़ी याद आनी है नाहिद राणा की, मैं आपको बता रहा हूँ। पेशावर जल्दी का रिप्लेसमेंट बॉलर लेना चाहिए इनकी जगह। मैं समझता हूँ। लाजमी, लाजमी, और कोई पेसर लेना चाहिए, और अच्छा एक्सपीरियंस पेसर लेना चाहिए। कौन है मेरे ख्याल से आपकी नजर में, ये किसको ले सकते इस्लामाबाद हैं?
इस्लामाबाद मोहम्मद हुसैन को खा नहीं रही तो मोहम्मद हुसैन दे दे पेशावर जलमी को। मोहम्मद हुसैन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ यार, वो अच्छे बॉलर थे, पता नहीं उन्हें बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। हालांकि कोयटा ने बड़ा यूज किया उन्हें, अच्छा यूज किया। बाकी कोई अब यूज करता ही नहीं उन्हें, मैं हैरान हूँ वैसे। हालांकि उनकी आउट स्विंगर भी अच्छी है। या जब से वो कोयटा से गए हैं ना वो फारिग हो गए हैं। हाँ, शायद पेस भी ड्रॉप हो गई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं नाहिद आपसे राणा क्वेश्चन को। पूछूंगा मक्की, एक क्वेश्चन पूछूंगा। स्टैट्स का नहीं मुश्किल पूछना। वाला नहीं, मुश्किल नहीं है। स्टैट्स का मुश्किल नहीं। नहीं। सलमान बट इतने फैन क्यों बाबर आजम के? यार देखें, रिजवान भाई एक। आपसे भी क्वेश्चन है। नहीं, रिजवान भाई आपने एक जवाब देना रिजवान भाई जा चुके हैं, आपको यही नहीं पता अभी तक? है। हैं? कहाँ गए? हाँ, वो उनकी लाइट चली गई है। लाइट तो मेरे भी गई है। नहीं, उनके वो सब कुछ बंद हो जाता है ना। तो अच्छा, सलमान भट्ट का मैं आपको बताऊं, देखें। हीरे को हीरे को पता है कौन जानता है? सोने को कौन जानता है? पता है इस चीज का? जो हीरे को जो काटते हैं ना, हीरो को कौन जानता है क्या होता था? हीरा। जोहरी जोहरी। जौहरी। जोहरी को हीरे की जौहरी। तलाश होती है। देखें, मुझे आपने बता दिया। तो जो सलमान भट्ट है ना, वो जौहरी है। वो टेक्निकल बड़े साउंड बैट्समैन थे। आप सबको पता है इस चीज का। सईद अनवर के बाद हमने कोई अपने पास इतना बड़ा प्लेयर देखा था। उसके बाद फिर बाबर आया ना, तो उन्हें पता है कि बाबर आजम इस वक्त आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, जो 360 खेलते हैं। हर शॉट है उनके पास। ये नहीं कि लेग पे स्ट्रॉन्ग है तो ऑफ पे नहीं है। हर शॉट है उनके पास। तो उन्हें पता है सलमान भट्ट को, भाई बाबर आजम एक लेजेंड है। और वही बात है अभी जो बात कर रहा था ना मैं, कि प्रेशर। अगर आप प्रेशर से हटा देंगे ना बाबर आजम को, तो बाबर आजम ज्यादा अच्छा खेलेंगे। आप उस पर प्रेशर डाल डाल के चलो, मैं कहता हूँ मीडिया तो डालता है, टीम मैनेजमेंट भी डालने लग जाती है। कभी उसे ओपनर खिला देंगे, कभी उसे नहीं चौथे नहीं, पे खिला देंगे, अभी आप कभी मुझे उसे बताइए इधर ना खिला देंगे। कि वो क्या नाम है अपना, कप्तान सलमान लियागा साहब, मेरा उनसे क्वेश्चन है। तुम डिजर्व करते हो नंबर 3 पे खेलना? खुद बताओ। जो उसने बात की थी मैं स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता हूँ, मैंने अपने आप को प्रमोट किया है। यार मैंने आपको थोड़े दिन पहले उनके स्टैट्स भेजे थे अपने कमेंट्स के अंदर। मैं अवेलेबल नहीं था उस दिन, तो मैंने आपको कमेंट्स में स्टैट्स भेजे थे उनके, सलमान जी लिया जी, के। बताएं मैं आपको बताएं। बताता हूँ, बताएं। मैं हम्म। मैं बताता हूँ आपको स्टैट्स उनके। उनका एशिया कप खेला उन्होंने सबसे पहले, फिर वर्ल्ड कप खेला, फिर उन्होंने ये भी पीएसएल खेल रहे हैं। एशिया कप के जो 8 मैचेस थे ना, टोटल कितने मैचेस थे हमारे? 9 मैचेस थे। 9 मैचेस में उन्होंने टोटल 89 रन किए थे, 90 के स्ट्राइक रेट से। किसके स्ट्राइक रेट से? 90 के स्ट्राइक नब्बे। रेट से। हम्म। 90 के, ठीक है। 89 के स्ट्राइक रेट से कप्तान पूरा टूर्नामेंट खेला है। 10 की एवरेज, 90 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। उसके बाद आपके कप्तान ने वर्ल्ड कप खेला, 6 मैचेस वर्ल्ड कप के, जो आपके कप्तान साहब ने, सॉरी 4 और, हाँ जी, 6 मैचेस आपके कप्तान साहब ने खेले। उन 6 मैचेस में आपके कप्तान का टोटल स्कोर था 72। कितना था? 72। 72। 72, ठीक है जी। 111 के स्ट्राइक रेट से कप्तान साहब खेल रहे हैं आपके, ये 2 टूर्नामेंट। उन्होंने कहा मैं नंबर 3 पे बेस्ट बैटिंग करूंगा। उसके बाद कप्तान साहब ने अभी अभी 5 पीएसएल के मैच खेले हैं। उन 5 मैचों में उनका टोटल स्कोर है 70। 127 या 28 स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वो टोटल, ठीक है। नंबर 3 पे वो खेलता है, नंबर 3 पे, नंबर 3 पे। अब आप मुझे बताएं वो कैसे जस्टिफाई करते हैं कि वो पाकिस्तान के नंबर 3 के प्लेयर है? मैं आपको बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको जल्दी से शॉर्ट आंसर दे देता हूँ। देखें, जब बाबर और रिजवान खेलते थे ना, आपको याद होगा ओपनिंग जोड़ी होती थी और बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स लगाते थे। 200 की भी लगाई, 100 की भी बड़ी लगाते थे, 150 चेज किया, 200 चेज किया। तो सारे पता है ऐसे प्लेयर जो सलमान अली आगा जैसे, और जो उनके मीडिया वाले थे जिन्हें पैसे दिए होते हैं, वो क्या कहते थे कि यार टॉप पे आके तो हम भी स्कोर कर सकते हैं, ऊपर तो स्कोर करना आसान है, नीचे ज्यादा मुश्किल है, टॉप 3 तो सारे स्कोर कर सकते हैं। ये मुझे याद है। ये कराची मीडिया हो गया, लाहौर का मीडिया हो गया, इंटरनेशनल मीडिया हो गया, इवन हर कोई यही कहता था। तो अब क्या हुआ? जब आप बाबर आजम की जगह कप्तान बने हैं, तो आप वन डाउन आए हैं। जस्टिफाई तो मैं कहता हूँ, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपने कितने मैचेस वन डाउन खेल ली हैं? कराची की तरफ से भी खेल ली हैं। 5 मैच तो मेरे सामने पीएसएल में खेल ली हैं। आपने कोई एक इनिंग बाबर जैसी मुझे दिखा दें जो बाबर वो ओपनिंग में खेलता हमें तो वो 43 रन लेके बैठ गए भाई श्रीलंका वाले। रहा। आपने भी बहुत तारीफ की थी, बहुत तारीफ की थी आपने भी, कि मैंने ऐसी इनिंग नहीं देखी।
किसी यार प्लेयर वो की। इनिंग तो चलो मैं कहता हूँ एक फ्लूका लग गया ना, उस तारीफ तो करते हैं ना हम, जहाँ क्रेडिट था वो हमने दे दिया, ड्यू था वही दे दिया। लेकिन इसके अलावा मुझे बताएं, क्या उन्होंने कोई मैच पूरा लेके चले हैं? क्या पूरा मैच, ये जो आपने मुझसे सवाल किया ना उसका मैं जवाब दे रहा हूँ सवालों में, क्या वो पूरा मैच कभी 20 ओवर खेले हैं और 150 पौने 200 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं? बाबर आजम कई दफा ऐसे खेल चुका है यार। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 चेस किया, वहां 47 बॉल्स पे 100 की, 49 बॉल्स पे 100 की, मैच आपने को रिजवान के साथ जितवाया भी। अब मेरा बस एक जल्दी से मैं आपको एक इनपुट भी दे दूं, देखिए हम रिजबार बड़ा करते थे, आपने देख लिया रिजवान, मोहम्मद रिजवान ठीक है बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन जब टेक्निकली साउंड नहीं थे वो, बस उनका उस वक्त चल रहा था बैट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन थी, अच्छे चल रहे थे। लोग बाबर आजम के साथ उनको ना कंपेयर करते थे, जो कि बिल्कुल ज्यादती थी। बाबर आजम की जो क्लास है ना, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है ना, वो फिर भी 30-40 स्कोर कर लेगा, टीम का साथ दे देगा। आपने देखा है पेशावर जलमी की तरफ से, उन्होंने हर मैच में स्कोर किया, आज सिर्फ नहीं किया, पार्टनरशिप्स लगाई। एक सबसे बड़ी मैं चीज ये बताऊं, इसका सबूत ये कि टॉप 3 हाईएस्ट पार्टनरशिप तीनों बाबर आजम की है पीएसएल की हिस्ट्री की, और जी 5 में जी। 4 बाबर आजम की है। इससे बढ़ के मैं क्या बताऊं? तो ये चीजें ना लोग देखते नहीं है। लोग देखते हैं कि वो छक्के मारे छक्के मारे छक्के मारे। आपको याद है जो बाबर और मेंडिस ने अभी इनिंग खेली है, सिर्फ 3 छक्के उन दोनों ने टोटल मारे हैं, और 14 चौके मारे हैं जो पहली इनिंग खेली है दोनों ने, जो जिसमें 191 87 और 191 की 150 है। पार्टनरशिप। तो उसमें देखे 14 चौके और 3 छक्के थे सिर्फ, और 3 छक्के भी एंड पे आके मारे। पहले वो चौके ही मारे जा रहे, और स्कोर देखिए कहाँ चला गया, 200 प्लस कर गए स्कोर। तो ये चीज ना हमें अंडरस्टैंड करनी है, हमारी मैनेजमेंट को भी अंडरस्टैंड करनी है कि जो बाबर की क्लास है वो बाबर की रहने दें, अलहदा रहने दें, जैसे कि पेशावर जल्मी के कोच ने उन्हें समझाया। और बाकी ठीक है, उसके इर्द गिर्द खेलें। साहिबजादा फरहान को आप स्टीव स्मिथ नहीं बना सकते। साहिबजादा फरहान ही हैं, बाबर बाबर ही हैं। तो इसलिए इन चीजों को देखना चाहिए। सलमान अली आगा के जो गरूर था ना, वो बुरी तरह टूटा इस दफा। जिस तरह उसने बदतमीजी की थी ना वर्ल्ड कप में बाबर से, यार मुझे मक्की, आज तक याद है। मक्की आप एक इसका नमूना देखें। कल वार्नर इंजर्ड थे, परसों मैच में इंजर्ड थे ना। हम्म। हैदराबाद ने कप्तान सलमान लिया को नहीं बनाया, यस। मोइन अली कप्तान थे। क्या बात। ठीक है। सॉरी, कराची ने कराची कराची ने किंग्स बनाया। ने बताया भाई कप्तान नहीं वो है, तुम्हें किसने का कप्तान है वो। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आपके खुद क्वेश्चन मार्क है कि जिसको कप्तान वो नहीं बनाना चाह रहे, फ्रेंचाइज कप्तान ही बना रही, आप उसको पाकिस्तान का इंटरेस्ट कप्तान समझते हैं। शान मसूद मुल्तान में खेल रहे हैं ना, क्यों मुल्तान का कप्तान नहीं है बताएं मुझे। हाउ कम ही वाज पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन। यार आप ज्यादती कर रहे हैं यार, सीरियसली यार आप ज्यादती कर रहे हैं। ये बात चले, आपने बिल्कुल सही टेक्निकल शहीन को भी बात आपने की है। गलत फॉर्मेट की कप्तानी दी हुई है, बता दूं मैं आपको, ओडीआई गलत फॉर्मेट कप्तानी हाँ दी हाँ, हुई है। ओडीआई को वो बनता ही उसमें नहीं है, डिजर्व भी नहीं बिल्कुल करता ठीक बात। खेलना, लेकिन आपने उनको कप्तानी दी हुई है। गलत फैसले इसलिए हमारी चले वो, टीमों को ले डूबते मैं हैं। ये समझता हूँ Anyway, कि मक्की वो ना साउथ अफ्रीका में आउट भी कर देंगे। साउथ अफ्रीका में गेंद सीम होती है, पेस पेस से सीम होती है, नई बॉल सीम करती है, वहां पर वो आपको आउट भी कर देंगे, शायद जस्टिफाई भी कर देंगे कप्तानी अपनी। क्या वो सारे मैच खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पहले ये बताएं अपनी फिटनेस की बेस पर। नहीं नामुमकिन है। तो यही सीधी सी बात है बात। ना। तो कप्तान आपका वो होना चाहिए था जो सारे मैच खेलता। अब मैं अभी भी कहूंगा सलमान लिया का ओडी अच्छी खेलती है, ओडी अच्छा खेलते हैं, टेस्ट अच्छा खेलते हैं, आप उनको वो कप्तानी देते हैं, हम खुश होते हैं। सलमान लिया का टेस्ट का अच्छा प्लेयर है, उसने हमें गलत साबित किया सबको अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी और खाली यहां नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया में रन किए, उसने इंग्लैंड में भी रन कर दिए, उसने हमें श्रीलंका में रन कर दिए, उसने पाकिस्तान में आकर रन कर दिए, उसने हर जगह रन कर दिए। हमने कहा ठीक है भाई खेलना आता है इसको। अब अगर वो खेल रहा है तो ठीक है, डेफिनेटली वो है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं वो ना खेले, वो खेले पाकिस्तान कप्तान टेस्ट का, ओडीआई का, बट ही इज नॉट चलो एन। मैं आपको, हाँ मैं आपको एक बात बता दूं जल्दी से, जो ऐसे हमने कहा था ब्रेसवेल को ओवर देना चाहिए, लेकिन बाबर आजम की इस दफा कप्तानी स्पॉट होना भाई, हम दोनों के फैसले के बरक्स उन्होंने नाहिद राणा को सारे ओवर दे दिए हैं, और आखिरी ओवर ब्रेसवेल को करवाएंगे। लेकिन आप देखें मैच नहीं नहीं, उन्होंने ब्रेजल वहीं नहीं पे करेगा, खत्म करवा दिया। जामिद जमाल करेगा। नहीं, जो आमिर जमाल को ना ही दें यार, 30-35 मेहरबानी, साल तो आमिर उसका जमाल बचा ही 25 लेगा। स्कोर खा लेना। ओ भाई उसका 25 स्कोर खा लेना, मेहरबानी ना दें। तो मेरे ख्याल से कप्तानी इस वक्त स्पॉट ऑन है बाबर आजम की। उन्होंने कप्तानी के साथ जो इंसाफ कर सकते थे ना वो किया। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद नवाज क्या बैटिंग कर नाहिद रहे हैं यार। भाई सीरियसली मक्की नाहिद साहब। राणा खेला ही नहीं जा रहा उससे, मोहम्मद रिजवान अच्छा नहीं खेला जा रहा। मैं तो वैसे ही पेशावर को सपोर्ट कर रहा हूँ डे 1 से। तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी अच्छी कप्तानी की है मक्की उन्होंने। स्पिनर कहा को ओवर ऑल खेलने इन नहीं ऑल, देंगे वो।
मुझे लगता है स्पिनर को नहीं, ओपनिंग मेरी देंगे, वो बात सुने पेस ना, बॉलर पे जाएंगे। देखें, नहीं नहीं, पेस बॉलर फिर ये भी बात दो नहीं बॉलिंग और कर यार, सकता है। ये बात नहीं कर रहे ना। बात हम ये कर रहे थे कि 17th ओवर कौन करेगा। तो बड़ी अच्छी कप्तानी रही, बहुत खूबसूरत कप्तानी की, सारा कुछ A1 गया। जबरदस्त स्पॉट ऑन रही। उसकी रीजन ये थी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो कह रहे थे ना 17th ओवर, अगर वो ब्रेसवेल को दे दें या किसी और को भी दे दें, हम तो ये कह रहे थे ना, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने सारे मेन बॉलर्स को ओवर दिए, कहीं विकेट गिर गई तो खत्म हो जाए काम। और वही बात हुई, देखें अब 34-35 एक ओवर में होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब जिस नामुमकिन मर्जी है को वो भी तो ले अब, सकते हैं। वो तो उन्होंने अभी। मैच उन्होंने मैच डेड कर दिया किस्म का, बाबर आजम की कप्तानी में। हालांकि एक ओवर जो गंदा करवाया ना आपके आमिर जमाल ने, वो बहुत ही घटिया ओवर करवाया था। तो वो खैर हो गया सो हो गया। दूसरा मैच मैं आपको बता दूं, वहाँ 7 आउट हो चुके हैं। और वो जो आप कह रहे थे रन रेट के लिए खेल रहे हैं, वो भी अब नहीं खेला जा रहा उनसे। तो राजस्थान रॉयल्स बुरी तरह हार गई। मैं अपनी प्रिडिक्शन में हार गया, आप इस वक्त जीत गए हैं। नेक्स्ट प्रिडिक्शन मैं आपसे जल्दी से पूछूंगा, और फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है। पेशावर और कोयटा का कल कोई मैच नहीं है, PSL का। तो ये कल बात करेंगे PSL की। IPL की अब बात नहीं कर रहे। खैर, पेशावर का ही अगला मैच होगा। और जो है जनाब, मैं आपको बता दूं, आईपीएल में कल मैच है चेन्नई और कोलकाता का, दोनों फारिग टीमों का मैच। चेन्नई, आप इनको भी चेन्नई। चेन्नई, हाँ मुझे भी लगता है संजू सैमसन थोड़ा फॉर्म में आ गया है। नहीं, एक्चुअली तो डिवाल्ड ब्रेवर्स वापस आ गए हैं। और अच्छा, एक्सपेक्टेड है कि कल धोनी खेलेंगे। कल एक्सपेक्टेड धोनी खेलेंगे अगर वो चलो अवेलेबल जी, होंगे। मेहरबानी होगी अगर धोनी की, अगर चेन्नई की तरफ से खेल लेते हैं तो। यार चले, मुझे बहुत खुशी होगी। आई एम आप बिग तो फैन बहुत ऑफ बड़े सलाह। फैन हैं उनके शुरू से ही, आई एम मैं बिग तो फैन इतना ऑफ नहीं सलाह, लगता है। नो डाउट अबाउट दैट। ही इज अ कल, वो कहते हैं उसका वो कहते हैं ना ऑरा है, किसी प्लेयर का ऑरा होता है। विराट कोहली का जितना मर्जी ऑरा होगा, जो जो MS धोनी है ना, इंडिया में जो क्रेज MS धोनी का है, वो मैंने किसी प्लेयर का नहीं देखा भाई। चले, मान लेते हैं आप कहते हैं तो चलें, ठीक है। इसके साथ ही फिर हम क्लोज करते हैं। फिनिशिंग लाइन दें, क्योंकि मैं आप देते हैं इस चीज को, और अल्लाह हाफिज करें। चलें जी। बड़ा अच्छा रहा, पेशावर की टीम आज भी अच्छा खेल गई मैच। उनकी बॉलिंग ने एक बार फिर साबित किया है, पेशावर के स्पिनर्स ने, उनके पेस बॉलर्स ने, एक्सेप्ट आमिर जमाल सबने साबित किया एक बार फिर कि दैट टीम हैज अ कैपेबिलिटी टू गो अहेड एंड द टूर्नामेंट एंड विन द टूर्नामेंट। और मैं बता दूं, क्योंकि नाहिद राणा सिर्फ 8 दिन के लिए जा रहे हैं, तो वो तो वापस आ जाएंगे डेफिनेटली। तो पेशावर के लिए एंडिंग स्टेज में अवेलेबल होंगे। अभी इन्होंने जो उनको क्वालिफाई करवाना था ना, वो करवा दिया उन्होंने क्वालिफाई उनको। आप देखें जी, नाहिद राणा ने जो क्वालिफाई करवाना था वो करवा दिया उन्होंने उनको। क्योंकि पेशावर की टीम 6 मैच खेलकर 11 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे आ जाएगी आज। और मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिफाई ना करे नेक्स्ट राउंड के लिए, बड़ा इजी हो जाएगा क्वालिफिकेशन उनके लिए। ठीक है। और अली रजा के साथ या बाकी प्लेयर्स बॉलर के साथ ऐसा हो, बड़ा इजीली हो सकता है कि पेशावर किसी को भी पहले बॉलिंग कराकर आराम से स्कोर चेज कर ले। उनके 2 मैचेस है क्वेटा के साथ, वो 1-2 क्वेटा से जीत ही जाएंगे यार। हालांकि वो दोनों जीतेंगे क्वेटा से, क्वेटा की जो टीम है उनसे दोनों जीतेंगे, लेकिन एक तो वो डेफिनेटली जीतेंगे ना। तो पेशावर के लिए इजी है क्वालिफिकेशन। तो लेट्स होप कि कल के मैच, IPL का मैच मजे का होगा। कल PSL में ब्रेक है, इंशाल्लाह PSL में हम कल डिटेल में रात को आके बात करेंगे। तो अभी हम आपसे जा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में क्रिकेट यारी पे अपने होस्ट उस्मान शाहिद, अल्लाह अली मकी को इजाजत दीजिए। हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आपके अल्लाह लिए क्वेश्चन छोड़ के जा हाफिज। रहा हूँ। हु इज द फर्स्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन IPL? उसका जवाब आपने हमें देना। बाय बाय।